खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मोहन सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहन सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस खंडवा पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खंडवा पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया आपको भी आना पड़ रहा है, क्या है क्वेश्चन? जिंदाबाद। बोरकर जी, भाजपा से सफर शुरू होकर आज एक नई पार्टी में आप आए हैं। नई पार्टी में अभी मैंने सदस्यता तो नहीं ली है, चूँकि विषय ये आया कि कल भारतीय आज़ाद आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदू जी का मुझसे कॉल आया कि आपको आना है। मेरे साथ ऐसी घटना हुई है पदम चौकी थाने पर, मेरे साथ मारपीट हुई है। मैं सीट बेल्ट लगाया था, चूँकि मैं गाड़ी नहीं खरीदा हूँ तो उस पर नंबर प्लेट नहीं है। तो मैं बोला, निवेदन भी किया कि नंबर प्लेट लग जाएगी, फिर भी अगर आपके यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आप मुझे पुलिस से जो कार्रवाई बनती है वो कर दीजिए। फिर भी एक सिपाही के द्वारा मेरे साथ जाति की गई, मारपीट की गई और ये कहा गया कि छोटी छोटी पार्टियां बनाकर तुम क्या रुबाब झाड़ोगे, नेतागिरी करोगे। तो इस तरह से मेरे को अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया। इसलिए सभी आदिवासी नेताओं को समर्थन करना चाहिए। तो मैं ठीक है, चूँकि ऐसे था इसलिए मैं समर्थन के लिए आया हूँ और समर्थन करना भी चाहिए। जब जब भी कभी आदिवासी पर अत्याचार होगा, उसका शोषण होगा, तो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का लीडर हो, चाहे किसी भी दल का लीडर हो, छोटे या बड़े से मतलब नहीं है। और स्वतंत्र भी कोई नेता है या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला समाज सेवी है तो उसको ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और प्रशासन हो चाहे शासन हो, उससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मैदान में जमीनी स्तर की लड़ाई लड़कर उनको धूल चटाना पड़ेगी, तभी आदिवासी सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मुझे आना पड़ा है और मैं इनके साथ हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनके साथ खड़ा रहूँगा। और जैसा अभी एक नारा लगा था, खंडवा पुलिस की तानाशाही नहीं है, ये पदम चौकी थाने की तानाशाही है। खंडवा में बहुत बड़ा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, अब अन्य बहुत सारे थाने हैं। तो कहीं जगह थाना प्रभारी बहुत अच्छे हैं, कहीं जगह बहुत अच्छा स्टाफ भी है। यहाँ के एसपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन भी हुआ है और यहाँ चूँकि 3 बार रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने चंदू जी को भी कहा कि क्या आप एसपी साहब से मिले कि नहीं मिले। अगर एसपी साहब से अगर क्योंकि मिल लिए होते तो मुझे लगता है समस्या का पहले ही हल हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर इतना हुआ है तो मुझे विश्वास भी है कि एसपी साहब न्याय दिलाएंगे। और वो तो प्रमोशन होकर चले भी गए हैं, शायद चले गए कि क्या है अभी तो जाएंगे और न्याय मिलेगा। और बस हम यही इसको स्थगित करेंगे और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर और भी उग्र आंदोलन होगा और इस जो भी सिपाही जाति की है उसको धूल चटाने का काम करेंगे। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। क्रम था, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए और क्या कुछ अभी बातचीत में हुआ है? सर 8 फरवरी को शाम 5 बजे, जो कि कल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंदू कर्नेश जी को, जो नॉर्मली जा रहे थे, सीट बेल्ट भी लगा था, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी उनके गाड़ी पे लगा था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय आज़ाद आदिवासी पार्टी बाप, और वहाँ पे आदिवासी सरकार लिखा था। तो ये शब्द सुन के पुलिस कर्मचारी बौखला गए और उनको डायरेक्ट थाने में गाड़ी लाने को बोल दिया। जब वो कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट थाने में गाड़ी लाके खड़ी भी करी और वापस जाके पूछा, सर गलती क्या है और क्यों रोका है? तो उन्होंने बोला कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा था, जबकि उनके कर्मचारी ने बोला कि सर इन्होंने सीट बेल्ट बांधा हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नंबर प्लेट नहीं आई है, इसलिए लगी नहीं है वहाँ पे, तो नंबर प्लेट नहीं लगी है, चालान काटना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की मीटिंग थी वहाँ पे, तो जल्दी जाना था। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो भी चालान बनता है हम दे देंगे, लेकिन आप जाइए। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा राजनीति कर रहा है, वो गालियों का उपयोग किया है। अब शब्द मैं वो भी बोल सकता हूँ। अभी क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद हम यहाँ पे ये मांग करने के लिए आए थे कि हमारे साथ मारपीट हुई है। पुलिस प्रशासन मारपीट नहीं सकती है, अगर चालान है उनकी ड्यूटी तो चालान देने के लिए हम रेडी थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी,
जो अभद्र भाषा भी का प्रयोग किया, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो हमारा ये था कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो हम रात से बैठे हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ भी आई है, क्योंकि उनके भाई के साथ मारपीट हुई है। उनका ये कहना था कि हमारे भाई के साथ ही मारपीट हो जाएगी, जो हमारे बचाने वाले हैं, तो हमें कौन बचाएगा। इसलिए ये सब आए हैं, धूप में बैठे हैं। तब जाके प्रशासन ने अभी उनको लाइन अटैच करने की बात करी है, आश्वासन दिया है, और 4 दिन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो जाएगी और उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन दिया है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि वास्कल है, भारतीय आज़ाद आदिवासी पार्टी का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या हुआ था बताओ। सर, मैं रामजी चौहान, जिला अध्यक्ष आदिवासी गोरखपुर समाज संगठन से हूँ। सर्व आदिवासी की तरफ से मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ हूँ। जैसा कि इनके वक्तव्य से पता चला है कि हमारे जो एक आदिवासी आज़ाद समाज पार्टी के जो बंदा है, उसके साथ उपाध्यक्ष है शायद, उनके साथ घटना हुई है, और उनके साथ जैसे कि बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है। तो नियमानुसार या कानूनन जो भी चीज़ है कि मारपीट होना नहीं चाहिए। अगर उन्हें सीट बेल्ट बांधी है, अगर उनके ड्राइविंग लाइसेंस, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, इसके बावजूद भी पुलिस वाले जिस तरह से अपने कानून को अपने हाथ में लेकर एक संवैधानिक तौर से इन्हें मारा गया है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई उस पुलिस वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, न्याय हो और इनको न्याय मिले। ताकि अभी क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला? अभी आश्वासन ये मिला कि सर जैसे कह रहे हैं कि भाई हम उनको लाइन अटैच कर देंगे, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई लाइन अटैच से क्या होता है। हम चाह रहे हैं कि उसको निलंबित किया जाए। ये हमारी मांग है। नाम बता दो। मैं रामजी चौहान, जिला अध्यक्ष गोरखपुर समाज संगठन खंडवा से। क्या हुआ है बेटे, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो भारतीय आज़ाद आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदू गणेश भैया, वो जा रहे थे मीटिंग लेने, क्योंकि वो आदिवासी लड़कियों को वहाँ पर मार के फेंक दिया कि जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम इसीलिए यहाँ आए और यहाँ भैया को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या न्याय क्या हुआ था उनके साथ में? वो जा रहे थे, सीट बेल्ट भी लगा था, उनपे गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी, तो उन्होंने फिर उनको गाली गलौज दी और मारपीट किया उनके साथ। तो वो झिरनिया जा रहे थे, जहाँ वो बेटी को कुएं में लाश मिली थी, वहाँ जा रहे थे? हाँ। अच्छा, तो उस समय हादसा हुआ। हाँ। क्या नाम है आपका? निर्मला सोलंकी। तो आप पार्टी में कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो? क्या नहीं, वो कार्यकर्ता हो। एक केस हुआ है, लड़की को मारपीट उन्होंने फेंक दिया है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। कहाँ पे? ये जिला थाने में। हम उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। आज वहाँ पे मीटिंग होना थी, वहाँ पे थाने पे, तो हम उसी के बारे में जांच हम भी कर रहे थे, प्रशासन को सहयोग करने के लिए। तो जब यहाँ पे आए थे, ये सीट बेल्ट लगा होता है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन गाड़ी पे नेम प्लेट देख के अपनी गाड़ी को अंदर थाने में बुला दिया गया है इशारे से कि अंदर जाओ। ये अंदर आके गाड़ी लगा भी दी, दूसरी गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ पे। तो ये अब गाड़ी से उतर के वहाँ पे गए कि सर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना। तो साथ ही पुलिस वालों ने बोला कि सर सीट बेल्ट पहना हुआ था उन्होंने। फिर बोले कि नंबर प्लेट नहीं है तो चालान लगेगा। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है सर, हम चालान भी देंगे, नंबर प्लेट अभी नई गाड़ी है, नहीं आई, हम कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि गलती हमारी नहीं है। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो B6 से खड़ी हुई है यहाँ पे, आपके जब्त में अभी भी चाबी हमारे पास नहीं है। तो इनका ये कहना था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लेता हूँ कि लगता कि नहीं लगता, एक बार पूछ तो लूँ मैं भी। तो उन्होंने ये बात को लेके कि राजनीति कर रहा है करके कॉलर पकड़ के थप्पड़ मारा, मतलब माँ बेट की गाली करी, राजनीति कर रहा मादर चौथ, ये गाली उनके शब्द थे। और यहाँ पे लाके घसीट के लाए और थप्पड़ भी मारा है। और जब वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी, तो मोबाइल फेंक दिया था और उसमें रिकॉर्डिंग की DI सर ने डिलीट करी। DI सर के हाथ से हुई थी। तुम लोग कहाँ से आए हो तुम लोग? हलवा की? ठीक है। तुमने कल उसका कुछ आवेदन वगैरह दिया था बना के? रात में दिया है आवेदन दिया, इसमें जांच करवा के और कार्रवाई करवा देंगे, है ना? क्या नाम है उसका? हम FIR चाहते हैं अभी। देखो, जांच करने के बाद कार्रवाई होती है। नहीं, और हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी। शासकीय कर्मचारी पे कार्रवाई करने के लिए जांच करना पड़ता है भाई, उसके भी तो स्टेटमेंट लेंगे ना। हम ये कहाँ मना कर रहे हैं कि कार्रवाई नहीं करेंगे? हम पूरी वस्तुस्थिति तो समझ लें वहाँ पे क्या हुआ था। तो हम यही एक पक्ष को नहीं बैठना है ऐसे टाइप से। यार देखो, ये दबाव डालने की राजनीति, दबाव डालने वाली बात ही नहीं सर, हमको जो हमारे साथ चीजें हुई है, डायरेक्ट FIR होना चाहिए। सुन लो मेरी बात। मेरा ये कहना है कि आवेदन भी नहीं लेना चाहिए था सर। मेरी बात सुन लो। पीड़ित है, वास्तव में पीड़ित है तो कार्रवाई होगी, 100% होगी।
है ना, उसकी चिंता मत करो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। तरीका ठीक नहीं सर, आप तरीका आवेदन ठीक दे नहीं। रहे हैं और वहाँ पे नहीं देखो, तरीका ठीक नहीं है कि दबाव बना के अपनी बातें बनाना, ये तरीका ठीक नहीं। सर दबाव नहीं बना आपकी रहे। कार्रवाई करवाना है, हम जांच करके कार्रवाई कर देंगे। अगर वो दोषी पाया जाता है 100% कार्रवाई होगी, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं इसे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि बच्चे बच्चियां बैठी हैं और धूप में जबरन में जो है परेशान हो रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही तब आए हैं यहाँ पे, खुशी से नहीं आए हैं यहाँ पे, पिकनिक मनाने नहीं आए हैं सर। नहीं तो हम कहाँ बोल रहे हैं यार पिकनिक मनाने, तुम तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो धूप में बैठे बच्चे मैं तो तुम्हारी कार्रवाई भले के लिए नहीं कह कर रहा रहे हो हूँ इसलिए आए ना सर हम। मैं तुम्हारी भले के लिए कह रहा हूँ ना। तो हम ये